हिंदी और ऐसे के पेपर में टाइम का कोई इशू नहीं रहता है, तो इसमें आप 2 पेन का यूज़ करिए, अच्छा सा प्रेजेंटेशन बनाइए। पहले मेरे ऐसे में बहुत कम मार्क आते थे, 60 68 नंबर, 70 नंबर ऐसे आते थे, हिंदी में ऐसे रहते थे। तो इस बार मुझे लगता है कि इन दोनों में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं। प्रीलिम्स के लिए मैं कोई टेस्ट नहीं देता था, उसके लिए पीवाईक्यू करता था। मैंने मेंस के लिए काफ़ी टेस्ट ली कि आज जो क्वेश्चन है, कल वो विकल्प बन जाएगा, कल जो विकल्प है, आज जो क्वेश्चन बन जाएगा। केवल आंसर मत रटिए, आप सारे विकल्प को एनालाइज करिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विवांशु, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, लगातार पीसीएस के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका इंटरव्यू कर रहे हैं 2024 का जब से रिजल्ट आया। तो अभी हमारे साथ अरविंद कुमार सरोज सर हैं, जिनका एसीसीटी में 122वीं रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। तो आज की इस वीडियो में इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। साथ में आप लोग के बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे, इंग्लिश मीडियम को जो छात्र कह रहे थे भैया आप हमारे लिए वीडियो नहीं बना रहे, लगातार आप हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं उनके लिए वीडियो कवर करें। तो फाइनली अभी इंग्लिश मीडियम के से पढ़ाई किया इन्होंने, इंग्लिश मीडियम से तैयारी इनकी रही है और क्या रणनीति इनकी रही है, खासकर प्रीलिम्स के एग्जाम को लेके। और प्रीलिम्स का एग्जाम तो ऐसा है नहीं कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम डिवाइड है, इसमें किसी भी मीडियम के छात्रों रणनीति सेम आप लोग के लिए रहने वाली है। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बनेंगे, पूरा डिटेल में प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी जाने वाले, साथ में मेंस के भी जो कुछ पेपर होते हैं जहां से आप अच्छा खासा नंबर गेन कर सकते हैं उसके बारे में भी जानने वाले। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सर, सबसे पहले तो आपको हमारे व्यूअर्स की तरफ से, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू भैया, थैंक यू। आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहें, कैसी रही बचपन की पढ़ाई, उसके बाद कहाँ तक की पढ़ाई रही आपकी? सर, मेरा नाम अरविंद कुमार सरोज है। मैं उत्तर प्रदेश के भदोही जिले का निवासी हूँ। 2024 में मेरी 122वीं रैंक के साथ एसी जीएसटी पद पे चयन हुआ है। सर, मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भदोही से ही की है। हाई स्कूल और इंटर गांव के ही लोग की है, यूपी बोर्ड से किया है। इसके बाद मैं इलाहाबाद में आके आईआईटी की तैयारी किया था और लकीली मुझे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी झलवा में 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स इन बायोमेडिकल में मेरा एडमिशन हुआ था। उसको कंप्लीट करने के बाद मैं कुछ टाइम के लिए दिल्ली रहा था और मैं उसके सिविल सर्विस की तैयारी में यूपीएससी और यूपीपीएससी के एग्ज़ाम देता था और लगभग हर साल मैं दोनों एग्जाम मेंस में पहुंच ही जाता था। इस बार मैंने एक अच्छा डिसीजन ये लिया कि यूपीएससी के एग्ज़ाम को छोड़ दिया और यूपीपीसीएस पे फोकस किया और फाइनली मुझे इस बार इसका फ़ायदा भी मिला और मेरा सिलेक्शन हो गया। जब आप दिल्ली गए थे तो कहीं कोचिंग वगैरह की थी या कैसे रहा? सर, मैंने सिर्फ ऑप्शनल की कोचिंग ली है सुब्रा रंजन से, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। इसके अलावा मैं सर जीएस मैंने अपने से ही किया है। टेस्ट सीरीज मैं ज्वाइन करता रहता था विपिन को। अच्छा, यहाँ पीसीएस में तो ऑप्शनल हट ही गया है, पहले आपने दिया रहा होगा ऑप्शनल से पेपर। यस सर, पहले ही मैं पॉलिटिकल साइंस से देता था। अच्छा, दिल्ली में आप रहे, उसके बाद फिर आप प्रयागराज आ गए, मतलब 2 साल आपका दिल्ली में रहना हुआ, फिर आप प्रयागराज आ गए तैयारी करने के लिए। दोनों में आपको कोई डिफरेंस लगा, जो प्रयागराज में छात्र तैयारी करते हैं या फिर दिल्ली में जो छात्र तैयारी करते हैं? सर, करना आपको आप ही को है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप कहीं भी चले जाए, सिलेक्शन आपका नहीं होगा। तो आप कहीं भी रहिए, बंद कमरे में लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया, कमरे में पढ़ाई करिए, अपने ऊपर मेहनत करिए, आपको सफलता मिलेगी। ये ऐसा मेरा मानना नहीं है कि दिल्ली है कि इलाहाबाद में है। आपका कहीं भी हो सकता है, बस मेहनत बहुत करिए। सारे छात्र जो गांव से लाइब्रेरी, क्योंकि अब तो गांव में भी लाइब्रेरी खुल गई है, गांव से भी देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, ऑनलाइन क्लासेज करते हैं, उनको डाउट ये लगा रहता है कि जो छात्र इलाहाबाद में तैयारी कर रहा है या दिल्ली में तैयारी कर रहा है उनकी पढ़ाई शायद अच्छी हो रही है, हम यहाँ गांव की लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, शायद उतनी अच्छी मेरी तैयारी नहीं हो पा रही। तो उनके लिए आपका क्या, मतलब उनको आप क्या कहना चाहेंगे, पढ़ाई किस तरीके से वो गांव में भी रह के कर सकते हैं? सर, समस्याएं पहले थी जब इंटरनेट नहीं था। अभी इंटरनेट के आने के बाद मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की समस्या है। हाँ, थोड़ा सा चैलेंज आ सकता है पर उतना भी बड़ा नहीं है, डिफरेंस हो जाए। आप इंटरनेट पे अच्छी चीज़ें सर्च करिए, आप अच्छी बुक्स को देखिए और गांव में ही पढ़ सकते हैं। अगर आप शहर नहीं अफोर्ड कर सकते, गांव में करिए, अच्छे कंटेंट पढ़िए, इंटरनेट पे अच्छी चीज़ें देखिए, चैट जीपीटी का उपयोग करिए और सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करिए। चीज़ों को कई बार करिए, मॉक टेस्ट ऑनलाइन भी दे दिए। पर मेंस के लिए आपको मेरे हिसाब से शहर की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि मेंस एक राइटिंग प्रैक्टिस होता है। तो जब तक आप कोचिंग में बैठ के नहीं लिखेंगे तब तक आपको वो फील नहीं आएगा जो रियल एग्जाम में होता है। बहुत सारे कोचिंगे अब तो ऑनलाइन भी, मतलब टेस्ट कराती हैं मेंस वाला, कि आप पेपर आपके पास चला जाता है, आप उसको प्रिंट करवा घर बैठे लिख लीजिए। सर, वो तो एक तरह से ऑप्शनल के तौर पे है। अगर आप नहीं आ सकते हैं, कोई समस्या है, तब तो आप उसको कर लीजिए। पर अगर आप आ सकते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से मेंस के लिए आपको सेंटर पे बैठ के ही टेस्ट देना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे छात्र हमारे साथ जुड़े हैं जो कि लगातार पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं और किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है, कुछ नंबरों की वजह से नहीं हो पा रहा है उनके लिए। और जो छात्र एकदम नए हैं, मतलब अगर वो सोच रहे हैं कि हमें 2026 का एग्जाम देना है और कुछ नहीं तो प्रीलिम्स का एग्जाम निकालना है, ये तो एकदम बेसिक से अगर वो तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो कैसे, मतलब स्टार्टिंग उनको करनी चाहिए, क्या क्या बुक्स लानी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या सोर्स उनका होना चाहिए? सर, इसके लिए स्टैंडर्ड बुक जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, एशियन एंड मिडिवल के लिए आर.एस. शर्मा और सतीश चंद्रा, और उसके बाद जियोग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी कर लीजिए और इकोनॉमी मुर्रार सर से कर लीजिए। जो भी बेसिक बुक हैं उनको कर लीजिए।
और उसके बाद आप घटना चक्र ले लीजिए। घटना चक्र में पूर्वालोकन होता है, पीवाईक्यू होते हैं। जितने भी पीवाईक्यू में आए हैं यूपी पीसीएस के एग्जाम के और भी एग्जाम के जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है, उसको कर लीजिए। और उसके बाद उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार देखिए, केवल आंसर मत रटिए, आप सारे विकल्प को एनालाइज करिए और देखिए कि और क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूप में, कुछ डायरेक्ट रूप में कुछ इनडायरेक्ट रूप में। जैसे कि आज जो क्वेश्चन है कल वो विकल्प बन जाएगा, कल जो विकल्प है आज जो क्वेश्चन बन जाएगा। तो ऐसे जब याद रहेगा तो एग्जाम में आप देखेंगे तो दो विकल्प आपके इजीली एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस आता है, तो फिर आपकी जो गेसिंग पावर है वो बढ़ जाती है। और साथ ही साथ जो भी ट्रिक्स है, जैसे एक्सट्रीम वर्ड है, उनको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जनरली गलत ही होते हैं। तो जैसे कोई गवर्नमेंट स्कीम है तो उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो हम वेलफेयर स्टेट है। तो ऐसे ऐसे करके थोड़े गेसिंग पावर कर लीजिए और करंट एक जगह से कई अच्छे से कर लीजिए। तो ऐसा करने से आप 100 क्वेश्चन लगभग आप हर बार कर लेंगे। तो जैसे आपने एनसीईआरटी की बात की, तो कौन सी एनसीईआरटी हमें पढ़ना चाहिए और किस क्लास से लेके किस क्लास तक की पढ़नी चाहिए? सर 12th के लिए तो मैंने 11 और 12 की पढ़ी थी, दो दो बुक हैं, 4 हो जाएंगी। और उसके बाद हिस्ट्री के लिए आप पढ़ सकते हैं 6, 7, 8 की पढ़ लीजिए। साइंस के लिए आप पढ़ लीजिए 6 मत पढ़िए, लेकिन 9th और 10th की पढ़ लीजिए। तो ऐसे कर लीजिए, क्योंकि घटना चक्र में रिपीटेड क्वेश्चन आ जाएंगे तो वहाँ से आपका साइंस हो जाएगा। बाकी इकोनॉमिक के लिए आप अगर कंसेप्ट डेवलप करना है तो कर लीजिए, मेंस में थोड़ा फायदा हो जाएगा। अच्छा, जैसे आपने मुनाल सल का वीडियो बताया, तो जो पुरानी प्लेलिस्ट इनकी यूट्यूब पे फ्री में है, वो ठीक है या फिर नया मतलब कुछ ज्वाइन करना चाहिए? सर मुझे लगता है वो ज़्यादा पुराना हो गया है, थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन ही देखना चाहिए। अच्छा, अभी आपने घटना चक्र की बात की, बहुत सारे लोग घटना चक्र की बात करते हैं, तो क्या घटना चक्र का कौन सा चीज पढ़ना चाहिए? जैसे एक होती है घटना चक्र अलग अलग सब्जेक्ट की आती है, एक होती है जिसमें सिर्फ यूपी बीसीएस मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जितने क्वेश्चन रहते हैं उसका कंपाइलेशन दिया रहता है, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो सारा रहता है, वो पढ़ना चाहिए? कौन सा पढ़ना चाहिए, मतलब जिसमें सारे स्टेट पीसीएस के रहते हैं या फिर सिर्फ पीसीएस वाले रहते हैं? सर मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और उसके बाद साइंस और इन्वायरमेंट, इनके जितने भी पीवाईक्यू आते हैं बस उसको मैंने देखा था। यूपी स्पेसिफिकली मैं सर वीडियो सर्च कर लेता था, जो भी टॉप के अच्छे आते थे जो भी मैं चला के देखता था, अगर मुझे अच्छा लगता तो मैं कंप्लीट कर लिया। तो 2-2.5 घंटे के वीडियो कर लें, इतने प्रीलिम्स में आपका काम हो जाएगा। क्योंकि लेकिन मेंस के लिए आपको डिटेल में करना पड़ेगा यूपी स्पेशल। इसमें भी जैसे आपने बताया पूर्वावलोकन पढ़ लिया जाए तो पीवाईक्यू तो आपके तैयार हो जाते हैं। इसमें क्या है कि कहीं आपको 1998 मिल जाएगा, कहीं 2008 का क्वेश्चन मिल जाएगा। ये वाला फिर एक पीवाईक्यू होता है ईयरली, जैसे आपने 2024 में प्रीलिम्स का एग्जाम दिया था, एक वो हो गया सेट, दूसरा होगा 2023 वाला। ऐसे के करके अगर करना चाह रहे हैं तो कितना प्रीवियस ईयर तक करना चाहिए, मतलब कितने साल पुराना तक सॉल्व कर सकते हैं? सर जितने उस बुक्स में हैं मुझे लगता है उसमें सारे कर लीजिए। टाइम भी है अभी, क्योंकि दिसंबर में प्रीलिम्स है, तो अभी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए। पीवाईक्यू पढ़ने का कोई तरीका आपने ढूंढा है कुछ? सर मैं क्वेश्चन देखता हूँ, आंसर देखता हूँ, उसके बाद जो बाकी 3 विकल्प हैं उनको भी सर्च कर लेता हूँ और फिर उनको नोट्स में एकदम तैयार कर लेता हूँ कि अगर इसमें से आप कुछ आएगा तो मैं कर लेता हूँ। तो अगर ऐसा करेंगे तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू से ही बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हुए हैं। एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, तो इससे संख्या काफ़ी बढ़ जाती है और घूम फिर के क्वेश्चन वहीं से आने हैं, कुछ नया नहीं होता है। एग्जामिनर भी अगर रिपीट करता है तो पीवाईक्यू ही रिपीट करता है। पीवाईक्यू के अलावा भी स्टैंडर्ड बुक्स का भी नोट्स बनाना चाहिए हमें प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए? सर प्रीलिम्स के लिए तो नहीं बनाया था मैंने, पर मेंस के लिए बनाया था। अच्छा, जो यूपी स्पेशल आप मतलब इसमें क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स के एग्जाम में, इसके लिए या फिर क्या यही सोर्स हमें जीएस 5 और 6 का जब पढ़ते हैं तो क्या प्रीलिम्स वाला जो क्वेश्चन आता है वो कंप्लीट हो जाता है उसी से? नहीं सर, उसके लिए आप 400 नंबर का पेपर है, थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने देह की जो बुकलेट होती है उसको पढ़ा था, पीडब्ल्यू का मैंने सफलता बैच लिया था तो वहाँ से कवर हुए थे। तो ऐसे करके मैंने काफ़ी डिटेल में नोट्स भी बना लिए थे, गवर्नमेंट स्कीम्स के नोट्स बना लिए थे। जो भी न्यूज़पेपर देखता रहता था, अगर यूपी गवर्नमेंट कोई अच्छी चीज़ चला रही है या योजना चला रही है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उसको बना लिए थे, तो उसको पॉइंट यूज करता था। इसके लिए जो भी मैं मेंस का टेस्ट सीरीज लिखा था उसके आंसर को मैंने याद कर लिए थे, नोट्स बना लिए थे। यूपी स्पेशल के लिए प्रीलिम्स के लिए क्या चीज पढ़ा था? सर प्रीलिम्स के लिए मैंने एक वीडियो भी कोई भी 2.5 घंटे का देख लिया था। आप सर्च कर लीजिए, जो भी ऊपर के आते हैं 2-3 में से, उसमें से देख लीजिए आप। अच्छा, मतलब यूट्यूब के ही माध्यम से Yes, आपने sir. कर लिया, तो कोई बुक वगैरह अलग से नहीं नहीं, पढ़ी? यूपी स्पेशल प्रीलिम्स के मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी थी, सिर्फ यूट्यूब वीडियो। अच्छा, इसमें करंट अफेयर का काफी बड़ा रोल रहता है, 30-35 क्वेश्चन हर साल पीसीएस के प्रीलिम्स के एग्जाम में आते हैं, तो क्या सोर्स होना चाहिए, मतलब मंथली कुछ पढ़ना चाहिए, डेली न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे छात्र इंग्लिश मीडियम के हैं, वो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस ये सारे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं डेली के लिए। सर यूपी पीसीएस के लिए तो मैंने बेसिकली जो है एक ही सोर्स फॉलो किया है। जय हो स्टडी पे उत्कर्ष सर हैं, रामायण वीडियो के नाम से वो वीडियो निकालते हैं, वो एग्जाम के लगभग 3 सप्ताह पहले आ जाती है। तो मैं तो वही कर लेता हूँ, लगभग 3.5 से 4 घंटे, उसी को कई बार चला के देख लिया और जितने भी क्वेश्चन आए वहीं से कर लिया। क्योंकि स्टेटिक्स मेरा काफ़ी अच्छा है तो मुझे वहाँ से इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं एक वीडियो में अपना काम चला लेता हूँ। के लिए वो वीडियो सफिशिएंट है 25-30 क्वेश्चन के लिए?
सर सफिशिएंट तो नहीं है, पर मेरा स्टेटिक्स इतना तगड़ा है कि उसको मैं उतना नहीं भागता हूँ। उसके लिए आप एक और सोर्स आई दृष्टि की एक मैगजीन पढ़ लीजिए, इतना दो सफिशिएंट है। अगर इसके बाहर से आ रहा है तो कोई भी नहीं कर पाएगा। तो आप ज़्यादा सोर्सेज के चक्कर में अपना मेहनत मेरे हिसाब से बेकार कर दें। कम ही पढ़ चीज़ों पढ़िए, बार बार करिए, ताकि याद आए और उसका आउटपुट अच्छा निकले, वो आपको रिजल्ट दे जाए। पीसीएस के आपके कितने अटेम्प्ट्स हुए थे लगातार, आपका कितनी बार प्रीलिम्स वगैरह निकला, मेंस? सर लगातार मेरे 5 प्रीलिम्स निकले हैं और ये मेरा तीसरा साक्षात्कार था। मैंने 5 मेंस लिखे हैं और 3 इंटरव्यू दिए। अच्छा, कितने क्वेश्चन आप हर साल प्रीलिम्स के एग्जाम में अटेम्प्ट करके आते हैं? सर मैं लगभग 135 से लेकर 140 के बीच में करता हूँ। चाहे कैसा भी पेपर आ जाए, जब तक मैं इतना अटेम्प्ट नहीं करता हूँ तो वो एक तरह से मोटिवेशन नहीं आता, तो मैं इतना ही करता हूँ। गेसिंग पावर मैंने बार बार चीज़ों को रिवाइज कर लिया हूँ, कंटेंट याद भी रहता है, डाइवर्सिफाइड नॉलेज है, तो इस वजह से गेस भी करता हूँ, तो सही लगभग मोस्ट टाइम होता है। छोटे भाइयों को अपने सजेशन देना चाहें, कितना क्वेश्चन उनको अटेम्प्ट करना चाहिए, या आपको हिसाब से लगता है कि सबका ऊपर नीचे कुछ रहता है इस हिसाब? देखिए सर, सबका अलग अलग होगा। एक्यूरेसी एक दिन में नहीं आएगी, एक्यूरेसी बार बार आएगी, टाइम लेकर आएगी। चीज़ों को एक बार नहीं कई बार करेंगे तो याद हो जाएंगे। तो जब याद करके मारेंगे आप तो गलत होने की संभावना कम होगी। आप एक क्वेश्चन को देख के एनालाइज करिए, एग्जामिनर को माइंडसेट को पढ़ने की कोशिश करिए, जो भी ट्रैप सेट हुए हैं उस पर ध्यान दीजिए। तो ऐसे कर करके आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। अच्छा, याद करने का कोई तरीका आपने ढूंढा है, मतलब कैसे याद करें? क्योंकि बहुत सारे छात्र बोलते हैं कि मतलब पढ़ते तो हैं उस समय तो हमें याद रहते हैं जब हम क्लास कर रहे हैं या वो चीज रिवाइज करें, लेकिन जब दोबारा से मान लीजिए 15-20 दिन बाद वो साइकिल रिपीट होता है, जब उसमें फिर से आते हैं, तब वो चीजें उसमें से बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं, भूल जाते हैं। सर इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, आप चीज़ों को बार बार करिए। आप बार बार करिए, क्योंकि ब्रेन की जो मानक है वो रिपीटिशन ही है। आप कई बार करेंगे याद हो जाएगा। आप हार मत मानिए, कई बार करिए, याद करिए। एक बार करेंगे तो वो भूल ही जाएगा, वो आपको याद कुछ भी नहीं रहना। आप जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं उतनी बार करिए, इसमें आप जो है मेहनत डालिए, इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। टेस्ट सीरीज आपने अपने फिल्म्स, जैसे लगातार आपने कई सारे फिल्म्स के एग्जाम निकाले हैं, तो टेस्ट सीरीज का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस आप मानते हैं, और एग्जाम से पहले कितने टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करते थे? सर प्रीलिम्स के लिए मैं कोई टेस्ट नहीं देता था, उसके लिए पीवाईक्यू करता था। मैंने मेंस के लिए काफ़ी टेस्ट लिखे हुए हैं। सीसेट इसमें एक पार्ट होता है, बहुत सारे छात्रों को सीसेट में भी दिक्कत होती है। आपने सीसेट कहाँ से तैयार किया था? कुछ बुक्स वगैरह उसके लिए पढ़ी थी या हो गया था? सर यूपीएससी का सीसेट काफी टफ होता है, यूपीएससी का मतलब तो होता है, लेकिन कुछ छात्रों के लिए दिक्कत करता है यूपी में भी। सर उसके लिए क्या है, पीवाईक्यू कर लीजिए आप। 10 साल की पीवाईक्यू कर लीजिए, उतने में कट ऑफ तो आपका निकल ही जाएगा, रिपीटेशन में वो हो जाएगा। 33% हो जाता है। यस सर, मैं तो इतना ही करता हूँ सीसेट। अच्छा, अब चलते हैं मेंस की तरफ। तो मेंस में जो सबसे पहला पेपर होता है वो आपका हिंदी का होता है। उसके बाद दूसरा पेपर होता है आपका एससी का होता है, जिसमें आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि जीएस में एवरेज लगभग मार्क्स सबके होते हैं। लेकिन ये जो दो पेपर होते हैं इसमें आप नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए कैसी आपकी तैयारी रही? कौन सी बुक, क्या सोर्स आपने पढ़ा था? सर इसके लिए मैं मनी सर क्लासेस ज्वाइन किया था, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बंद रोड पे स्थित है। वहाँ पे एक टीचर है शिव शंकर चौधरी, जिनको भोला सर के नाम से जानते हैं। तो वो उनकी हिंदी और ऐसे पे काफ़ी पकड़ है, तो मैं ऑफलाइन जाके वहाँ पे पढ़ता था और टेस्ट दिए थे मैंने। लगभग हिंदी और ऐसे के मिला के मैं फुल लेंथ टेस्ट में 10 टेस्ट लिखे थे, तो इससे मेरे मार्क्स काफ़ी बड़े थे। टीचर सर काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने आयोग के पैटर्न में जो मार्किंग होती है और उनको लगभग कहीं से पता चल गया था, जो भी करिए तो मुझे लगता था बड़ा अच्छा मार्क्सिंग करते हैं। तो इस वजह से मैंने इग्नोर नहीं किया, उसमें मैंने मेहनत किया और उसका रिजल्ट भी दिखा है। क्योंकि पहले मेरे ऐसे में बहुत कम मार्क आते थे, 60 68 नंबर 70 नंबर ऐसे आते थे, हिंदी में ऐसे रहते थे। तो इस बार मुझे लगता है कि इन दोनों में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं, तभी मेरा जाके सिलेक्शन हुआ है। जब पहले आपका नंबर कम आता था, फिर कैसे आपने इम्प्रूवमेंट किया? क्या चेंजेस आपने अपने निबंध के या हिंदी की कॉपी में किए थे, लगातार आपका नंबर टेस्ट में इंक्रीज होता गया? सर इसके लिए जो हिंदी में है वो ग्रामर सेक्शन 70 नंबर का होता है। तो पहले मैं 40-45 नंबर पे रुक जाता था। तो इसके लिए मैंने नोट्स पढ़ लिए, पीवाईक्यू लगा लिए और एक हरदेव बाहरी में जितने मुहावरे थे, वन वर्ड थे, उसको याद कर लिए। तो इसमें जो मेरा ग्रामर था इसमें ही लगभग 15 से 18 नंबर इंक्रीज हो गया। तो मुझे लगता है कि हिंदी मार्क्स इंक्रीज हो जाए। और व्याख्या वगैरह जो है उसमें एक स्टैंडर्ड है, पर उसमें उतना स्कोर नहीं बढ़ सकता जितना ग्रामर बढ़ता है, क्योंकि बिल्कुल मैथमेटिकल मार्किंग होती है। अगर आपका सही है तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। और ऐसे में कैसे इंक्रीज किया, मतलब क्या आपने फिर से अलग करना चालू किया कि नंबर धीरे धीरे आपके ऐसे में इंक्रीज हो गए? सर उसके लिए आप कोट से स्टार्ट करिए, कोई अच्छी कहानी बता के स्टार्ट करिए, जिससे कि एग्जामिनर जब आपके शुरू के 4 लाइन पढ़े तो थोड़ा इंटरेस्ट आना चाहिए, जिससे वो आगे पढ़े। और कंक्लूजन एकदम मतलब इम्पैक्टफुल होना चाहिए। कोट से कोई अम्बेडकर ने कुछ बोला है, डॉक्टर अम्बेडकर ने कुछ बोला है, महात्मा गांधी जी ने कुछ बोला है, तो ऐसे करके करेंगे। इम्पैक्टफुल होना चाहिए इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, तो आपके मार्क्स अच्छे बढ़ेंगे। फ्लो में लिखिए और चीज़ों को बांध के लिखिए तो अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। जैसे आपने बताया शुरू में कहानी या कविता से स्टार्ट कर सकते हैं, लास्ट में कंक्लूजन वाला बताया, बीच वाला पार्ट में क्या इंक्लूड करें, मतलब कोटेशन वगैरह वहां भी यूज करना चाहिए। और मैक्स टू मैक्स एक
अगर निबंध लिख रहे हैं तो उसमें कितना कोटेशंस या कविता अलग से लिख सकते हैं? देखिए सर, जबरदस्ती का नहीं लगना चाहिए। अगर वो आपके फ्लो में आ रहा है तो लिख दीजिए, और अगर जबरदस्ती करने जाएंगे तो उसका बैकफायर भी हो सकता है। तो इसलिए फ्लो में आ रहा है तो लिख दीजिए, एक दो लिख दीजिए, एक कंक्लूजन में लिख दीजिए और एक बॉडी में लिख दीजिए। तो हर में 2 से 3 लिखिए, ज्यादा मत लिखिए। एक ही पेन यूज करते थे इन सब के लिए, जैसे आपको कोटेशन लगा लिखना है बीच में तो वही सेम ब्लू पेन से यूज करते थे या फिर ब्लैक पेन का यूज? सर हिंदी और ऐसे के पेपर में टाइम का कोई इशू नहीं रहता है, तो इसमें आप 2 पेन का यूज करिए, अच्छा सा प्रेजेंटेशन बनाइए ताकि एग्जामिनर को थोड़ा अच्छा लगे। कौन सी पेन आप अपने मेंस के एग्जाम के लिए यूज करते थे? सर इस बार मैंने पेन हाउजर जेल लिया था, वो काफ़ी अच्छी चलती है और उससे ही मैंने टेस्ट लिखे थे, तो स्पीड भी काफ़ी बन गई थी। इसके पहले दूसरी पेन से लिखते थे? यस सर, इससे पहले दूसरी पेन से लिखता था, उसका मेरे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन डॉट में ही कोई पेन थी। डॉट और जेल का आपको अंतर लगता है कि स्पीड में अंतर कुछ होता है, डॉट पेन से लिख रहे हैं या फिर जेल पेन से लिख रहे हैं? सर जेल पेन से स्पीड तो थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन सर राइटिंग चमक थोड़ी सी बढ़ जाती है। मतलब सामने दिखता है बढ़िया। यस सर। अच्छा, ओवरऑल अगर आपके जीएस के एग्जाम की बात करें, मतलब मेंस के एग्जाम की बात करें, तो कैसे उसका आंसर लिखना चाहिए? जीएस फर्स्ट या जीएस सेकंड या जीएस थर्ड फोर की? सर इसके लिए 3 पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन के लिए आप जैसे कि हिस्ट्री हो गया तो उसमें डेट से स्टार्ट कर सकते हैं, सोसाइटी हो गया तो जो ग्लोबलाइजेशन हो गया जैसे तो उसका डिफिनीशन से स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसे पॉलिटी हो गया तो उसमें आर्टिकल से स्टार्ट करिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से स्टार्ट करिए, ऐसे करते रहिए। अमेंडमेंट स्टार्ट करिए। इकोनॉमी हो गया तो उसमें आप इकोनॉमिक सर्वे से स्टार्ट करिए, कमेटी से स्टार्ट कर सकते हैं। एथिक्स में आप डिफिनेशन से स्टार्ट करिए, थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए जिससे कि इम्पैक्टफुल लगे। उसके बाद सर बॉडी में आप डायमेंशन जितने भी क्वेश्चन के हैं उसको बना लीजिए, थोड़ा सा कुछ इन्वेशन कर लीजिए, ग्राफ बना दीजिए, मैप बना दीजिए, फ्लो चार्ट बना दीजिए, जिससे कि जो कंटेंट है उसके मार्क्स आपको मिल जाए और थोड़े से आधे नंबर प्रेजेंटेशन के मार्क्स मिल जाए। ब्लैक और ब्लू पेन का कुछ रहता है यूज कि मतलब दोनों पेन यूज करें या एक ही लगता है करें? सर वो आपकी स्पीड के ऊपर है, अगर आपको क्षमता है तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे साथ सर इतना नहीं था, पर मैंने जेल पेन से लिखा था। मैंने इस बार काफ़ी टेस्ट दिए थे, लगभग मेंस के जीएस के 50 टेस्ट दिए थे और हिंदी और ऐसे के 10 टेस्ट लिखे थे, तो टोटल 60 टेस्ट हो गए थे। तो 16 टेस्ट मैंने पीडब्ल्यू में लिखा था, 16 मैंने नेक्स्ट आईएएस में लिखा था और 16 थे आईएएस में लिखा था। तो इस वजह से मेरी स्पीड जो है जेल पेन के साथ ही काफ़ी बढ़ गई थी, और जो प्रेजेंटेशन था वो मैं काफ़ी बार किया था तो याद भी हो गया था, तो इसलिए याद आ जा रहा था एग्जामिनेशन में कि इसमें ये बनाना है, इसमें ये बनाना है। तभी मुझे लगता है मार्क्स इंप्रूव हुआ है और सिलेक्शन भी हुआ है। अंडरलाइन करना जरूरी है कुछ चीज, अगर मतलब बहुत हाईलाइटेड चीज उसमें लिख रहे हैं? सर ओवर डूइंग नहीं लगना चाहिए, अगर जेन्युइन है तो कर दीजिए, ओवर डूइंग नहीं लगना चाहिए जिससे एग्जामिनर का ध्यान मुख्य बातों पे चला जाए। अच्छा, एथिक्स के लिए कौन सी बुक्स आपने पढ़ी थी? सर एथिक्स लिए मैंने बुक तो नहीं पढ़ा था, पीडब्ल्यू सफलता बैच ज्वाइन किया था, उसी पे जो लेक्चर पढ़े थे वही देखा था और नोट्स बना लिए थे, और उसके बाद वही रिवाइज कर लिया था। पेपर 5 और 6 जो है उसके लिए क्या पढ़ा था? उसके लिए सर मैंने ध्येय आईएएस की बुकलेट पढ़ी थी और पीडब्ल्यू का कोचिंग सफलता बैच लिया था, वहाँ पे रमेश सर ने काफ़ी अच्छे लेक्चर लिए थे, तो उसको कर लिया था। यही 2 सोर्स किया था, और उसके बाद जो टेस्ट सीरीज में आंसर लिखे थे उसके आंसर को कई बार रिवाइज कर लिया था, डाटा को नोट कर लिया था, और स्कीम वगैरह उसको मैंने कहीं ना कहीं यूज़ किया, तो ऐसे तैयार हुआ। मेंस के एग्जाम में अगर हम टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, मेंस के लिए आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका कुछ सजेशन या सुझाव रहेगा, या फिर आपको लगता है कि इतने मैक्स टू मैक्स मतलब टेस्ट हमें लगाने चाहिए, उससे क्या मतलब इम्प्रूवमेंट होता है? सर इसके लिए टाइम बाउंड मैनर में करना चाहिए, जैसे कि 3 घंटे में क्वेश्चन लिखना है तो 3 ही घंटे, 18 क्वेश्चन हो रहा है छोड़ दीजिए, मत लिखिए, क्योंकि वो आदत बेकार हो जाएगी। तो इसके लिए पहले तो स्पीड पे करिए, तो अगर आपके जब 20 क्वेश्चन कंप्लीट होने लग गया, अब आता है प्रेजेंटेशन का पार्ट, फिर अपने टाइम को डिवाइड करके प्रेजेंटेशन करिए, फिर स्ट्रक्चरिंग अच्छा करिए। तो पहले तो कंप्लीट करिए, उसके बाद आइसिंग ऑन द केक के लिए, सुंदरता को बढ़ावा देने के लिए फ्लोचार्ट बनाइए, डायग्राम बनाइए, मैप बनाइए, तो ऐसे ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप करिए। अभी आपको 2026 के लिए काफ़ी टाइम है, तो आप लोग अभी से करिए तो आपका हो जाएगा। मेन एग्जाम में अगर एक आध क्वेश्चन छूट रहा है तो कैसे मतलब उसको मैनेज करें, कैसे उसको लिखिए? अगर मान लीजिए उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है तो कैसे करें उसको? सर अगर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, जैसे कि इस बार जीएस 3 में एक एरोनॉटिक का क्वेश्चन था, तो मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा था तो मैंने इसको छोड़ दिया। अगर आपको जैसे कि कोई क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो उसको आप थोड़ा सा लिख दीजिए, कुछ बना के लिख दीजिए, उसी दिशा में लिख दीजिए गेस करके, पर ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा लिख के जो आ रहा है उसको कर दीजिए, ताकि एग्जामिनर 0 नंबर ना दे, एटलीस्ट 1-2 नंबर दे दे। लास्ट में कुछ छोटे भाई बहन के लिए आपको कोई सजेशन या सुझाव रहेगा, किस तरीके से लगातार अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, सफलता आगे उनका इंतजार करें? पढ़ाई लगातार करें, सिलेबस के अनुसार करें, मॉक टेस्ट दें, और कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करें। थोड़ा सा उतार चढ़ाव आएगा, लगे रहेंगे तो सफलता आपको जैसे मुझे मिली है वैसे कल आपको भी मिली है, लेकिन सफलता मिलेगी, आपको जरूर मिलेगी, देर है लेकिन अंधेर नहीं। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और भविष्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो दोस्तों, आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा, आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कोई सजेशन या सुझाव तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।